14 फरवरी 2023। उस दिन एक ढाबे के पास काफी मक्खियां भिनभिना रही थी। तभी दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर सतीश कुमार अपनी टीम के साथ गाड़ी में से उतरे। उनके पास उस ढाबे का सर्च वारंट था। वो ढाबे का ताला तोड़कर उसके अंदर गए। पहला कमरा चेक किया, फिर दूसरा कमरा, वो भी खाली। फिर उन्होंने स्टोर रूम देखा, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। फिर वो किचन की तरफ गए। किचन के कोने में एक बड़ा सा पुराना जंग लगा हुआ फ्रिज रखा था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया, खोलो इसे। वो आगे बढ़ा और उसने फ्रिज का हैंडल पकड़कर उसे खींचा। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसमें से बाहर निकला और उसके अंदर एक लड़की घुटनों को सीने से लगाई हुई, सिकुड़ी हुई, जमी हुई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होठ एकदम नीले थे। उसके गले पर निशान थे जैसे किसी ने तार से कसकर खींचा हो। ये सब देखकर एक कांस्टेबल बाहर भागा और उल्टियां करने लग गया। एक कहानी जो प्यार से शुरू हुई वो फ्रिज में खत्म हुई। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ निक्की यादव। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां प्यार की कस्में तो खाई जाती हैं, पर उन्हीं कस्मों को खून से लिखा भी जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी फितरत में ही दो चीजें हैं, बेइंतहा मोहब्बत और बेहिसाब नफरत। इसी दिल्ली की चमक धमक खत्म होते ही शुरू होता है नजफगढ़, जहां शहर की रौनक धूल में बदल जाती है और मोहब्बत की बातें हथियारों की गूंज में। इसी गांव में एक परिवार रहता था, गहलोत परिवार, जिनका गांव में नाम था, इज्जत थी और एक रुतबा था। और इसी परिवार में पैदा हुआ था साहिल गहलोत। साहिल बचपन से एक आइडियल बेटा था। गांव की औरतें कहती वीरेंद्र की किस्मत है जो उसे ऐसा बेटा मिला। जो लड़की बहू बनकर आएगी वो तो रानी की तरह रहेगी। साहिल के पिता का नाम था वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह गांव के हाई प्रोफाइल आदमी थे जिनके काफी कनेक्शन थे। उनका एक ढाबा था खाओ पियो, जो नजफगढ़ के मेन रोड पर था। जब साहिल छोटा था तब वो ढाबे पर अक्सर आता जाता रहता। वो लोगों को चाय पिलाता, पानी देता, उन्हें खाना सर्व करता। वीरेंद्र सिंह ये सब देखकर खुश हो जाते और मन ही मन बोलते, आगे जाकर यही संभालेगा सब कुछ। साहिल की 6 महीने थी। वो एक लौता बेटा था अपने माँ बाप का, तो घर में राजा की तरह रहता। वो जो मांगता उसे मिलता, जो चाहता वही होता। साहिल ने बचपन में एक बात सीख ली थी, मैं जो चाहूँ वो होना चाहिए। साहिल का स्कूल खत्म हुआ। साहिल ने सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, तो उसने अपने पिता से एसएससी की कोचिंग के लिए दिल्ली आने की बात करी। वीरेंद्र सिंह ने हाँ कर दी। साहिल दिल्ली आ गया और उसने कोचिंग ज्वाइन की। 2018 दिल्ली। साहिल एसएससी की कोचिंग ज्वाइन कर चुका था। वो उत्तम नगर में एक पीजी में रहने लग गया था। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके पिता हर महीने उसे पैसे भेज देते। फिर एक दिन साहिल की मुलाकात हुई एक लड़की से। साहिल अक्सर डीटीसी बस में कोचिंग जाता था। उस दिन भी साहिल बस का हैंडल पकड़े खड़ा था। तभी बस रुकी और कुछ लोग बस के अंदर चढ़े। साहिल की नजरें पड़ी एक लड़की पर। उसके हाथ में किताबों से भरा हुआ एक हैवी बैग था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस इनोसेंस। लड़की अंदर आई, हैंडल पकड़ा और बाहर देखने लग गई। दूर से साहिल उसे देख रहा था। कुछ था उस लड़की में जो साहिल को उसकी तरफ खींच रहा था। शायद वो सिंप्लिसिटी या शायद वो उसकी आंखें जो सपने देख रही थी। अगले दिन फिर वही लड़की, सेम बस सेम टाइम। तीसरे दिन फिर वही। साहिल ने नोटिस किया वो लड़की हमेशा किताबों में खोई रहती थी, कभी किसी से बात नहीं करती, ना कभी फोन चलाती। वो बस अपनी किताबों में खोई रहती थी। एक हफ्ता बीत गया। साहिल ने सोचा मुझे बात करनी चाहिए। उस दिन वो उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बोला, एक्सक्यूज मी, थोड़ी साइड मिलेगी? लड़की ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने साइड दी, फिर खिड़की से बाहर देखने लग गई। साहिल को इग्नोर होने की आदत नहीं थी, तो उसने अगले दिन फिर से ट्राई करा। अगले दिन वो उस लड़की की साइड वाली सीट पर जाके बैठ गया। उसने पूछा, आप भी स्टूडेंट हो? लड़की ने शॉर्ट में जवाब दिया, हाँ। कौन सी कोचिंग में जाते हो? आकाश में। नीट की तैयारी कर रहे हो क्या? डॉक्टर बनोगी? इस बार लड़की ने हल्की सी स्माइल के साथ बोला, बस बनने की कोशिश कर रही हूँ। साहिल ने अपना हाथ बढ़ाया, मैं साहिल एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। लड़की ने हाथ नहीं मिलाया, बस अपना सिर हिलाया। उसने कहा, मैं निक्की। बस इतना बोलकर वो लड़की खिड़की से बाहर देखने लग गई। बाहर उसे दिल्ली दिखी, भागती हुई, अनजान, मगर उसकी आंखों में कुछ और था। एक छोटा सा गाँव, मिट्टी की गलियां और उसके पिता का सपना। आइए निक्की को जानने के लिए हम उस खिड़की के पार चलते हैं। हरियाणा एक ऐसी जगह जहां लड़कियों को पढ़ाया तो जाता है, पर इतना नहीं कि वो दुनिया देखने की जिद कर बैठे। इसी हरियाणा के खातीवास गांव में एक छोटे से मकान में रहती थी निक्की यादव की फैमिली। उसके पिता सुनील यादव, जो गुरुग्राम में एक छोटा सा गैरेज चलाते थे। वो सुबह 6 बजे जाते और रात को 9 बजे लौटते। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा, और सबसे बड़ी थी निक्की। निक्की बचपन से अलग थी। जब गाँव की लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती, वो किताबें पढ़ती। जब दूसरे बच्चे टीवी देखते, वो कॉपी पर अपने क्वेश्चन सोल्व करती। सुनील यादव को अपनी बेटी निक्की पर नाज था। वो कहते, मेरी निक्की डॉक्टर बनेगी,
बड़े बड़े अस्पताल में काम करेगी मेरी बेटी, हमारे खानदान में पहले डॉक्टर बनेगी वो और हमारा नाम रोशन करेगी। ये सब सुनकर निक्की मुस्कुराती और पढ़ाई में और जोर लगाती। 2018 आया, निक्की ने अपनी 12th पास कर ली, तो अब उसे नीट की तैयारी करनी थी, पर उनके गांव में कोई कोचिंग नहीं थी, तो उसने दिल्ली आने का सोचा। सुनील यादव ने उसे उत्तम नगर में 1 BHK का फ्लैट दिलाया और आकाश इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन भी करवाया। निक्की दिल्ली आ गई थी। दिल्ली बड़ा शहर था और डरावना भी। निक्की का यहाँ कोई नहीं था, बस वो, उसकी किताबें और उसके सपने। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन, एक मुलाकात और सब बदल गया। उस दिन बस में हुई उस मुलाकात के बाद साहिल और निक्की दोस्त बन गए थे। साथ घूमने जाते, मूवी देखते, रेस्टोरेंट जाते। साहिल के पास पैसा था, वो खर्च करता, और निक्की, उसके लिए तो ये सब बिल्कुल नया था। साहिल बातें बहुत अच्छी करता था। वो अक्सर उसे कहता, तुम बहुत टैलेंटेड हो, जरूर डॉक्टर बनोगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जैसी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। निक्की ये सब सुनकर पिघलने लगी। आखिर पहली बार कोई लड़का उसे इतनी अटेंशन और उसकी इतनी केयर कर रहा था। कुछ महीने बीत गए और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई, और प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों ने साथ रहने का फैसला ले लिया, एक ही छत के नीचे, लिव इन रिलेशनशिप में। मगर इस प्यार की कीमत निक्की के सपनों ने चुकाई। इस प्यार में नीट की तैयारी पीछे छूट गई, उसकी किताबें बंद हो गई, डॉक्टर बनने का सपना धुंधला पड़ने लगा। और एग्जाम के बाद जब दोनों का रिजल्ट आया तो पता चला कि साहिल का SSC भी क्लियर नहीं हुआ, दोनों फेल हो गए। मगर प्यार में कहाँ कुछ दिखता है। 2019 आया। उन दोनों ने सोचा अब तो हम साथ रहेंगे और साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे, तो उन्होंने ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। साहिल ने फार्मेसी में और निक्की ने इंग्लिश ऑनर्स में। सेम सिटी, सेम कैंपस। अब तो रोज मिलना और रोज साथ रहना। फिर 2020 में कोविड आया, हर जगह लॉकडाउन लग गया। उन दोनों को अपने अपने घर जाना पड़ा। निक्की झज्जर चली गई और साहिल अपने घर नजफगढ़ चला गया। उन दोनों के बीच में दूरी आ गई थी, मगर फोन पर बातें उनकी अब भी जारी थी। वो एक दूसरे को वीडियो कॉल करते और लेट नाइट मैसेजेस करते। साहिल अक्सर निक्की को बोलता, तुझे मिस करता हूँ, कब मिलेगी? और वहां पर निक्की बोलती, बस एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, आ जाऊंगी तुमसे मिलने। इस सब में कुछ टाइम बीता और धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लग गया। निक्की ने अपने घर पर बहाना बनाया, पापा मेरे एग्जाम है, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। और वो वापस उत्तम नगर आ गई अपने साहिल से मिलने के लिए। और फिर एक दिन उससे साहिल ने कहा, शादी करते हैं। ये सब सुनकर निक्की की आंखें चमक उठी। सच? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? हाँ, मंदिर में शादी करते हैं, बस तुम और मैं, फैमिली इसको बाद में बता देंगे। अक्टूबर 2020, सुबह का वक्त था और मंदिर में एकदम सन्नाटा था। निक्की लाल जोड़ा पहने आर्य समाज मंदिर में खड़ी थी। कोई फैमिली नहीं, कोई बारात नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं। उन्होंने वहां पर 7 फेरे लिए, एक दूसरे को 7 वचन दिए। साहिल ने उसे मंगलसूत्र पहनाया, उसके माथे पर सिंदूर लगाया। उस दिन निक्की की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। वो मनी मन सोच रही थी, अब 7 जन्मों के लिए साहिल सिर्फ मेरा है। मगर वो नहीं जानती थी ये शादी सिर्फ उसके लिए थी। साहिल के लिए तो ये बस एक टाइम पास था। उन दोनों की शादी हो चुकी थी, मगर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, बिल्कुल पहले की तरह। वो दोनों मिलते जरूर थे, लेकिन अब पति पत्नी की तरह मिलने लग गए थे। मगर कागजों पर वो अभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। निक्की बार बार साहिल से पूछती, कब बताएगा तू अपने घर पर? आखिर कब ले जाएगा तू मुझे यहाँ से? साहिल हर बार उसकी इन बातों को टाल देता, थोड़ा टाइम दे मुझे, सब ठीक हो जाएगा, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। निक्की साहिल की ये सब बातें सुनती और उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन साहिल ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से बात करी, पापा मैंने एक लड़की से शादी कर ली है। ये सब सुनकर वीरेंद्र का चेहरा गुस्से में एकदम लाल हो गया था। क्या बोला तूने? शादी कर ली है? कौन है लड़की? किस बिरादरी की है? साहिल ने कहा, नहीं पापा, वो यादव परिवार से है। बस। ये सब सुनकर तो वीरेंद्र सिंह का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि उनके लिए शादी सिर्फ शादी नहीं थी, एक स्टेटस सिंबल था। अपने पिता की ये सब बातें सुनकर साहिल एकदम चुप खड़ा रहा। वीरेंद्र सिंह ने उसे साफ कह दिया, ये शादी मैं कभी नहीं मानूंगा, तू दोबारा शादी करेगा उस लड़की के साथ जिसे मैं पसंद करूंगा। अब जरा सोचो तुम लोग, साहिल ने आखिर क्या किया होगा? उसने अपने पिता का विरोध किया होगा, उनसे लड़ाई करी होगी, या फिर ये कहा होगा कि नहीं पापा, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। नहीं, वो तो अपने पिता की बातों में बस सिर हिलाता गया और कहा, जैसा आप कहो। दिसंबर 2022,
वीरेंद्र सिंह ने साहिल की दूसरी शादी तय कर दी थी, अपनी बिरादरी में अपनी ही मर्जी से। एंगेजमेंट डेट फिक्स हुई 9 फरवरी 2023 और वेडिंग डेट 10 फरवरी 2023। और निक्की, उसे तो इस सब की खबर भी नहीं थी। वो तो अपने साहिल का इंतजार कर रही थी। जल्दी सब ठीक हो जाएगा, हमारी फैमिली मान जाएगी, साहिल ने मुझसे वादा किया है। मगर साहिल, वो तो धीरे धीरे उसकी लाइफ से गायब हो रहा था। 9 फरवरी 2023 निक्की अपने फ्लैट में बैठकर पढ़ रही थी। तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त का कॉल आया। निक्की, कहाँ है तू? मैं तो फ्लैट में पढ़ रही हूँ। क्या हुआ? तुझे पता भी है तेरा साहिल आज क्या कर रहा है? नहीं, क्या हुआ? तेरा साहिल आज किसी और लड़की के साथ एंगेजमेंट कर रहा है और कल शादी। बस इतना सा सुनने के बाद निक्की का हाथ कांपने लग गया। उसका फोन गिरते गिरते बचा। हेलो निक्की, कहाँ गई? निक्की ने कहा, ये क्या बोल रही है तू? सच बोल रही हूँ, तेरा साहिल किसी और लड़की से शादी करने वाला है, वो भी अपने ही बिरादरी में। निक्की एकदम सुन्न हो गई। आखिर 5 साल दिए थे उसने इस रिश्ते को। वो शादी, वो वादे, वो कस्में, वो मंदिर में लिए हुए 7 फेरे। निक्की को सब कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद निक्की ने साहिल को कॉल किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन उसने उसका फोन नहीं उठाया। निक्की उसे बार बार कॉल करे जा रही थी और वो तो अपनी एंगेजमेंट में बिजी था। फिर थोड़ी देर बाद उसने निक्की का कॉल उठाया। उसने कहा, हाँ बोल निक्की, क्या हुआ? निक्की तो यहाँ गुस्से में आग बबूला हो रही थी। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? आज तेरी एंगेजमेंट है? साहिल कुछ नहीं बोला। बोल, चुप क्यों हो गया तू? साहिल ने कहा, निक्की अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ। ये सब सुनने के बाद तो निक्की जोर से चिल्लाई, तूने मुझसे शादी करी है मंदिर में, मैं तेरी बीवी हूँ। अगर तूने ये शादी करी ना साहिल, तो मैं हमारी शादी की फोटोज एक्सपोज कर दूंगी, तेरी होने वाली पत्नी को हमारी फोटोज दिखा दूंगी। निक्की का इतना गुस्सा देखकर साहिल घबरा गया। आखिर 5 साल में उसने पहली बार निक्की को इतने गुस्से में देखा था। साहिल ने निक्की को नरम आवाज में कहा, देख निक्की, गुस्सा मत हो, मैं समझाता हूँ तुझे, रात को तेरे फ्लैट पर आता हूँ और सब बता दूंगा तुझे, लेकिन प्लीज अभी के लिए शांत हो जा तू। और उसने कॉल कट कर दिया। उस रात निक्की एकदम अकेली हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन साहिल से बात करके उसके अंदर थोड़ी उम्मीद तो आई थी कि शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। वो आज रात को आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। वो साहिल का इंतजार करने लग गई। रात को एंगेजमेंट खत्म हो चुकी थी। सारे मेहमान अपने घर जा चुके थे और घर में अगले दिन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन साहिल, उसे तो निक्की की टेंशन हो रही थी कि कहीं वो सबको सच ना बता दे। तो वो घर से चुपचाप बिना किसी को बताए निकल गया। उसने अपने कजन की गाड़ी ली और उत्तम नगर में निक्की के फ्लैट की तरफ निकल पड़ा। रात के 12 बजे निक्की के फ्लैट के नीचे कार आकर रुकी। गाड़ी में से साहिल उतरा और वो निक्की के फ्लैट की तरफ गया। फ्लैट का दरवाजा बंद था। उसने डोरबेल बजाई। निक्की ने गेट खोला। साहिल ने देखा, रो रो कर उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। जैसे ही निक्की ने साहिल को देखा, वो उससे लिपटी और जोर से रोने लग गई और उससे पूछने लगी, तूने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या मजबूरी थी तेरी? साहिल निक्की को अंदर रूम में ले गया और उसने गेट बंद कर दिया। उस रात अंदर क्या हुआ ये बात किसी को नहीं पता, मगर साहिल वहां रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रुका था। पूरे 5 घंटे वो निक्की के फ्लैट पर था। अगले दिन सुबह 6:30 बजे सीसीटीवी की फुटेज में दिखा, वो दोनों फ्लैट से निकले और साहिल की गाड़ी में जाकर बैठ गए। साहिल ने कार स्टार्ट की। निक्की ने उससे पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? साहिल ने कहा, हम दोनों भाग चलते हैं कहीं दूर, जहां हम दोनों को कोई पकड़ ना पाए। वो दोनों पहले निजामुद्दीन स्टेशन गए गोवा जाने के लिए, पर उन दोनों को टिकट नहीं मिली। फिर उन दोनों ने अपना प्लान बदला और सोचा कि चलो हिमाचल चलते हैं। वो दोनों वहां स्टेशन से कश्मीरी गेट बस टर्मिनल की तरफ निकले। वो लोग दिन भर यूं ही गाड़ी में घूम रहे थे। अब रात के 8:30 बज गए थे और फिर कश्मीरी गेट के पास यमुना के किनारे साहिल ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। साहिल की कल शादी थी तो घर वाले उसे बार बार फोन कर रहे थे। साहिल ने फोन उठाया और सामने से उसके पिता एकदम चिल्ला कर बोले, कहाँ है तू? पता है ना शादी है तेरी, सबके सामने हमारी नाक कटवाएगा क्या? जल्दी घर पर आ। कुछ तो साहिल पहले से परेशान था और इस कॉल के बाद तो और भी ज्यादा इरिटेट हो गया था। और निक्की, उसने फिर से अपने सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या करेगा तू? मेरे साथ रहेगा ना? तूने शादी करी है मुझसे साहिल, मुझे छोड़ मत देना। साहिल चिल्लाया, निक्की तू समझ क्यों नहीं रही यार, मेरी फैमिली वाले कभी नहीं मानेंगे,
हमारी बिरादरी का सवाल है, मेरे पापा की इज्जत का सवाल है। निक्की रोने लग गई। तो वो 5 साल क्या थे साहिल? वो शादी क्या थी? वो 7 फेरे क्या थे? साहिल एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तभी साहिल की नजर पड़ी डैशबोर्ड के पास रखी एक मोबाइल चार्जिंग केबल पर। साहिल ने गुस्से में वो केबल उठाई और निक्की के गले में लपेट दी। निक्की एकदम शॉक हो गई। उसने साहिल के हाथ पकड़े और वो चिल्लाने लग गई, साहिल तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? लेकिन साहिल को तो अपनी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन दिख रहा था। मुझे माफ कर देना निक्की, लेकिन मेरे लिए मेरे पिता सब कुछ हैं, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसने वो केबल खींची और जोर से खींची। निक्की तड़प रही थी, अपने हाथ पैर मार रही थी और थोड़ी ही देर बाद उसकी सांसें रुक गई और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। साहिल ने केबल रखी और एक लंबी सांस ली। हाश, अब सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उसने जो किया वो सुनकर आपके पैर कांपने लग जाएंगे। उसने निक्की को फ्रंट सीट पर बैठाया और सीट बेल्ट लगा दी और प्रिटेंड करने लगा कि वो सो रही है। उसने कार स्टार्ट की और 50 किलोमीटर ड्राइव करी। एक मरी हुई लड़की को अपने साइड में बैठाकर उसने गाड़ी का एसी ऑन करके हल्का सा म्यूजिक भी चला दिया था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और वो सोचने लगा कि अब आगे क्या करूं। थोड़ी देर बाद उसकी कार रुकी खाओ पियो ढाबे के पास। घर में शादी का माहौल था तो ढाबे पर उस रात कोई नहीं था। साहिल ने निक्की को फ्रंट सीट से निकाला और कार की डिक्की में डाल दिया और गाड़ी को वहीं ढाबे के पास खड़ा करके अपने घर चला गया। दोपहर को धूमधाम से उसकी बारात निकली और शाम को उसने नई दुल्हन के साथ फेरे लिए। साहिल हंस रहा था, उसकी नई दुल्हन नाच रही थी और उसकी पहली पत्नी कार की डिक्की में थी। शादी के बाद जब सब लोग सो चुके थे, नई दुल्हन अपने कमरे में आराम कर रही थी। साहिल उठा और चुपचाप ढाबे की तरफ निकल पड़ा। मगर इस बार वो अकेला नहीं था। 2 दोस्त, 2 कजन और वीरेंद्र सिंह, साहिल के पिता, 5 लोग और एक प्लान। वो 5 लोग ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने गाड़ी की डिग्गी खोली और निक्की की बॉडी को बाहर निकाला। लेकिन अब मेन सवाल, आखिर बॉडी का क्या करना है? जलाएं, दफनाएं या फिर नदी में बहा दिया जाए? तभी वीरेंद्र ने कहा फ्रिज में डाल दो, स्मेल भी नहीं आएगी। बस उसके बाद उन सब ने मिलकर निक्की की बॉडी को उठाया और किचन की तरफ ले गए। उन्होंने फ्रिज का दरवाजा खोला और निक्की की बॉडी को अंदर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने सारी लाइटें ऑफ कर दी और ढाबे पर ताला लगा दिया ताकि किसी को कुछ शक ना हो। निक्की के घर वाले परेशान थे। 2 दिन हो गए थे, उसका फोन बंद आ रहा था। सुनील यादव ने साहिल को कॉल किया और सीधा पूछा, साहिल बेटा निक्की कहाँ पर है? साहिल ने एकदम आराम से कहा, अंकल वो तो फ्रेंड के साथ हिमाचल गई है ना, मुझे क्या पता, मैं तो अपनी शादी में बिजी था। सुनील यादव को पहले तो शक हुआ, लेकिन फिर लगा शायद घूमने गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। फिर अगले दिन पुलिस वालों को एक इन्फॉर्मर के थ्रू टिप मिली, सरमित्राव गांव में एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और बॉडी को ढाबे में छुपा रखा है। इंस्पेक्टर सतीश कुमार अपनी टीम को लेकर ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने ताला तोड़ा और वो अंदर गए और उन्होंने वो मंजर देखा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर पुलिस वाले साहिल के घर पर गए। उन्होंने उससे पूछा निक्की कहाँ पर है? पुलिस वालों को देखकर साहिल एकदम पैनिक हो गया था। उसने कहा, निक्की? कौन निक्की? मैं किसी निक्की को नहीं जानता। लेकिन पुलिस के पास सारे सबूत थे। वो उसे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गए। उसकी नई दुल्हन ये सब देख रही थी। उसकी फैमिली चिल्ला रही थी। उसके बाद पुलिस वालों ने वीरेंद्र सिंह और उसके 2 कजन और 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि उन लोगों ने मंदिर में जाकर शादी के वो डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करी थी। साहिल को ना सुनने की आदत नहीं थी और जब उस रात गाड़ी में निक्की ने उसे ना कहने की कोशिश करी, साहिल ने उसे हमेशा के लिए चुप करवा दिया। बस तुम एक बात हमेशा याद रखना, जो फैमिली प्रेशर में आकर तुम्हें छोड़ सकता है ना, वो तुम्हारा तो क्या किसी का भी सगा नहीं हो सकता। आई जस्ट वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो यार सब्सक्राइब कर देना माय चैनल को और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और